सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम एक बार मान लेते हैं कि जैसे फार्मर्स हैं, उन्होंने क्या व्हीट उगाया है, किन से 3 फैक्टर्स से। द व्हीट इज हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। व्हीट हार्वेस्ट हो गया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। व्हाई डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, ठीक है। तो अब इस व्हीट से फार्मर्स करेंगे क्या? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell for the surplus wheat। तो क्या है कि वो एक चीज़ तो क्या कर लेंगे, अपने फैमिली कंजप्शन के लिए कर लेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ वीट है वो क्या कर लेंगे, मार्केट में बेचने के लिए रख देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड कुबेर सन्स have little surplus what because their total production is small and from this is substantial share is kept for their own family needs। तो स्मॉल फार्मर्स जैसे सविता है, गोविंद है, तो क्या है, उनके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या कि वैसे ही फैमिली के लिए तो कंजप्शन के लिए प्रॉपर अमाउंट नहीं है वीट का या कुछ भी, ठीक है। तो बाद में कैसे शेयर करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो वीट बिकॉज देयर प्रोडक्शन स्मॉल, ठीक है, उनका प्रोडक्शन स्मॉल है तो इसलिए नहीं हो पाता। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सप्लाई वीट टू द मार्केट टू इन द मार्केट। सो क्या है कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं, स्मॉल फार्मर्स तो कर नहीं पाते, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं कि मार्केट में वीट बेच देते हैं। द पिक्चर 1.1 बहुत ऊपर है। यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। तो 1.1 में एक ऐसी पिक्चर थी कि जो बुलक्स हैं उनको क्या करते हैं कि बहुत सारा वीट जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities। और वहाँ से क्या करते हैं कि ट्रेडर्स जो हैं उनकी वीट को बाय कर लेते हैं और फिर शॉपकीपर्स जो है टाउन्स और सिटीज़ में उनको बेच देते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, तेजपाल जो लार्ज फार्मर है, हैज़ द सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल ऑफ हिज लैंड्स। तो क्या है, उसके पास 350 क्विंटल्स का वीट है, ठीक है, सरप्लस में उसके लैंड से, क्योंकि लार्ज फार्मर है। He sells the surplus wheat at राजगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। तो क्या राजगंज मार्केट में क्या कर लेता है, सरप्लस को बेच देता है और उसके पास अच्छी खासी कमाई हो जाती है। What does तेजपाल सिंह do with his earnings? और उस अर्निंग से क्या करता है, पिछले साल क्या करा था तेजपाल ने कि had put most of the money in his bank account, बैंक में सेविंग्स कर ली, और later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan। और फिर बाद में उसने लोन में दे दिया वो सारा सेविंग्स। He also used in the savings to arrange work for the working capital for farming in the next season। तो अगले साल के लिए उसने क्या करा, कैपिटल भी खरीद लिया। तो ये सारी चीज़ें उसने करी अपने सरप्लस की अर्निंग से। दिस योर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर, ठीक है। तो क्या होता है कि इस साल जो तेजपाल सिंह है वो अपनी अर्निंग से एक ट्रैक्टर खरीद लेता है अपनी अर्निंग से। नाउ अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो क्या हो गया कि ट्रैक्टर खरीदी, मशीनरी खरीद, तो फिक्स्ड कैपिटल उसका बढ़ गया। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज फार्मर्स एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो क्या करते हैं कि वो भी सरप्लस को बेच देते हैं, जैसे लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स है तेजपाल सिंह की तरह। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव एंड कीप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और कुछ जो अर्निंग्स हैं वो सेव करी जाती है ताकि वो नेक्स्ट सीजन या ईयर के लिए जो है कैपिटल खरीद सके। दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फार्मिंग फॉर्म देयर ओन सेविंग्स। तो क्या कैपिटल अपनी ही सेविंग से वो खरीद सकते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाई कैटल, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि कैटल खरीद सकते हैं, ट्रक्स खरीद सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, शॉप्स खुद की खोल सकते हैं। वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और साथ में कैटल्स और ट्रक्स यानी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जाना और शॉप्स खोलने क्या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब हमारा आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। We have learned about farming as the main production activity in Palampur. We shall now have take a look toward the some non-farm production activities। तो हमने देखा कि फार्मिंग जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। अब हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में।
Only 25% of the people working in Palanpur are engaged in ये सारी चीज़ों में, मतलब जो 25% है लोग किसके, पालमपुर के, उस वो ही लोग क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। डेयरी, तो ये क्या है, दूसरी कॉमन एक्टिविटी आ जाती है। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटीज़, बहुत सारे परिवारों में क्या है कॉमन एक्टिविटी डेयरी पालमपुर में। तो लोग अपनी बफेलोज़ को क्या है अलग अलग तरीके की घासें खिलाते हैं, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, जो कब उगती है, रेनी सीजन में, ठीक है। तो जो फिर दूध आता है तो वो क्या करते हैं, राजगंज में बेचते हैं या फिर किसी और जगह बेच देते हैं, मतलब ऐसे शॉप्स में बेच देते हैं। राजगंज क्या है एक बड़ा सा विलेज है उनके पास में। तो 2 ट्रेडर्स है शाहपुर से, ठीक है, हैव सेट अप कलेक्शन कम चीलिंग सेंटर्स एट राजगंज। तो उन्होंने क्या शाहपुर से है वो, लेकिन राजगंज में क्या कम चीलिंग सेंटर्स खोल रखे उन्होंने, ठीक है, जहाँ पे मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से टाउन्स में और सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब है लेट्स डिस्कस, सो लेट अस टेक 3 फार्मर्स। 3 फार्मर्स ईच हैज़ ग्रोन वीट एंड ही इज फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इज डिफरेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनका प्रोडक्शन क्या अलग अलग है और सबने क्या वीट उगाए हैं। द कंजप्शन ऑफ वीट बाय ईच फार्मर इज़ द सेम, और सबने क्या है एक ही तरह से कंजप्ट किया है, कंज्यूम किया है किसको, अपनी वीट को। द होल ऑफ सरप्लस वीट दिस ईयर इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन। तो इस साल का जो भी सरप्लस है वो नेक्स्ट साल के लिए क्या है, कैपिटल बन जाता है। ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन है ना वो किससे डबल है। ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन है वो क्या है, डबल है उसके कैपिटल से। जो भी कैपिटल उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया है तो उससे क्या डबल है। तो हमें क्या करना है, टेबल्स को कंप्लीट करना है। ये आपके लिए एक टास्क है, लेकिन मैं आपको इसे समझा देती हूँ। फर्स्ट फार्मर का, जैसे कि पहले साल में क्या प्रोडक्शन उसके पास होता है 100 का, और वो उसमें से 40 खा लेता है। तो क्या है उसके पास बचे नेक्स्ट ईयर्स के लिए 60। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल क्या हो गया, 60 हो गया। फिर अब उसने 60 क्या कर दिया, बोया, और उसका जब प्रोडक्शन आया तो 120 हो गया, यानी डबल हो गया। फिर उसमें वापस से क्या करा कि 40 खा गया। अब 120 में से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 80। 80 जो है वो सरप्लस है, यानी कि वो हमारे नेक्स्ट साल के लिए कैपिटल हो गया। अभी 80 को उसने फिर से करा प्रोड्यूस, तो क्या हो गया 160 उसके पास आ जाएगा। 160 को 40 में से अगर हम करेंगे माइनस, ठीक है, 160 को 40 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 120, ठीक है। तो 120 को जब वो बोता है तो उससे डबल और निकल जाता है। तो ऐसे करते करते उसके प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। दूसरे फार्मर का देखोगे 80 जो है प्रोडक्शन है, फिर उसने 40 खा लिया, बचा 40 उसका नेक्स्ट कैपिटल के लिए। फिर 40 में से उसने जब वापस उगाया तो उसके क्या हो गया 80 वापस उग गया उसके। फिर 80 में से 40 खा गया, ठीक है। फिर 40 बच गया उसके सरप्लस के लिए, कैपिटल के लिए। फिर 40 का उसका डबल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ईयर थर्ड के लिए। तो क्या हो गया उसका फिर से 80। तो इस तरह से वो बढ़ रहा है। और थर्ड का कुछ अलग ही जिसका आप देखेंगे। लेट्स डिस्कस कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय द 3 फार्मर्स ओवर द ईयर्स। आपको इनको डिस्कस करना व्हाट हैपेंस टू द फार्मर 3। तो फार्मर 3 को क्या होता है कि तीसरे साल में क्या वो अपना प्रोडक्शन है कंटिन्यू कर पाता है, और व्हाट विल हैव टू डू इन टू कंटिन्यू प्रोडक्शन। तो उसको क्या करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के में। अब आता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। हमारा आ जाता है दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। प्रेजेंट में क्या है कि 50 लोगों से भी कम जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसमें, पालमपुर में, ओके। और कब स्मॉल स्केल में करते हैं, छोटे अमाउंट में करते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, या तो अपने घर में करते हैं या फिर अपने खेतों में कर लेते हैं फैमिली के साथ ही, फैमिली लेबर के साथ। तो लोग बहुत ही कम ही जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते, तो फैमिली के साथ ही कर लेते हैं। तो लेबर्स को क्या हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आती स्टोरी। मिश्री लाल जो है उन्होंने क्या शुगर केन
has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has सेट अप इन ओवन फील्ड। तो क्या है, शुगर केन को क्रश करने की मैकेनिकल मशीन जो है उन्होंने मंगवाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, अपने फील्ड में वो काम करती है, किसके, मिश्री लाल के। तो शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। बुलॉक्स से पहले क्या शुगर केन की क्रशिंग होती थी अब, लेकिन बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीस डेज। लेकिन अब लोग जो है प्रेफर करते हैं कि आज के ज़माने में मशीन से सारे काम करने चाहिए। सो मिश्री लाल जो है ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्म प्रोसेसेस इनटू जैगरी। अब वो क्या करता है कि दूसरे किसानों से भी क्या शुगर केन खरीदता है और फिर उसको क्या कर देता है, गुड़ में कन्वर्ट कर देता है और फिर ट्रेडर्स में जो है बेच देता है, शाहपुर के ट्रेडर्स में, और इस प्रोसेस में मिश्री लाल को एक छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, एक नॉन फार्म एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया मिश्री लाल का। अब आता है लेट्स डिस्कस व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो कौन सा कैपिटल उसको यूज़ करना पड़ा। तो अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है, और आप जानते हो क्या रीज़न हो सकता है कि मिश्री लाल जो है एक ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, और क्या हो सकता है कि कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हेन ही माइट फेस अ लॉस। तो क्या होगा कि जब उसको एक लॉस मिल जाए, मतलब अगर उसको लॉस होता है तो क्या रीज़न हो सकता है। एंड वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स नॉट इन हिज विलेज। तो वो क्या है कि शाहपुर में गुड़ क्यों बेचता है, अपने गांव में क्यों नहीं बेचता। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ डेयरी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई स्मॉल स्केल की, लेकिन ट्रेडिंग में कम लोग जुड़े हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। तो जिन लोगों की दुकान है वो क्या है, होल सेल मार्केट होता है सिटीज़ में, तो वहाँ से क्या सामान खरीद लेते हैं और अपने विलेज में बेच देते हैं। तो यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज। तो बहुत आपको जनरल स्टोर दिखेंगे विलेज में, ठीक है, बहुत तो नहीं, मतलब स्मॉल जनरल स्टोर्स दिखेंगे जो क्या करते हैं, चावल बेचते हैं। क्यों बेचते हैं, शुगर बेचते हैं, टी, ऑयल, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें से बेचते रहते हैं, ठीक है, क्लोथ भी बेचते हैं। तो कुछ जो घर है, families है whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops। तो जिनका जो घर है बस स्टॉप के पास है, तो वो बस स्टॉप का थोड़ा सा इलाका यूज़ कर लेते अपनी दुकानें खोलने के लिए, जैसे ईटेबल्स जो है सेल कर लेते हैं। मतलब आप देखते हो ना कि आप किसी बस स्टैंड पर जाओगे, गांव वगैरह किसी पे भी, तो आपको छोटी छोटी दुकानें दिख ही जाएंगी वहाँ पर, राइट, कुछ ना कुछ खाने पीने लायक। तो वो क्या है, वो लोग ही खोलते हैं जिनका घर बस स्टैंड के पास है। ऐसे तो ऐसे ये फार्म पालमपुर में भी एक एग्जाम्पल हो गया। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। तो करीम जो है अपने गांव में यानी पालमपुर में कंप्यूटर क्लास खोलता है, और वो देखता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि कॉलेज जो शाहपुर में है वहाँ पे जाके करते हैं क्या, कंप्यूटर क्लास अटेंड। तो उसने देखा है कि कुछ जो बच्चे हैं वो अपने गांव से, मतलब पालमपुर से भी क्या है, कंप्यूटर क्लास अटेंड करने जाते हैं टाउन में। तो 2 महिलाएं थी उसकी विलेज में जिनको डिग्री मिल रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। तो उसने सोचा कि उनको काम पे रख लेते हैं, और उसने कंप्यूटर ख़रीदे और क्लासेस लगाई, और इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवर लुकिंग द मार्केट। फ्रंट रूम में यानी सामने का जो पहला कमरा उसके घर का, वहाँ पे लगा दी उसने क्या, कंप्यूटर क्लासेस जो मार्केट से सीधा दिखती है, और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे अटेंड करने लगे कंप्यूटर क्लासेस को। काफ़ी अच्छे नंबर्स में, काफ़ी अच्छे अमाउंट कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हुए इसमें। अब आता है लेट्स डिस्कस। सो इन व्हाट वेज इज़ करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। मिश्री लाल से करीम का जो कैपिटल है वो किस तरह से डिफरेंट है, और लेबर भी, और इससे पहले क्यों एक कंप्यूटर सेंटर किसी और ने नहीं खोला था। तो क्या हो सकते हैं पॉसिबल रीजंस, ये आप डिस्कस करें, और इसके आगे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।